उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न हो चुका है। समीक्षा का दौर चल रहा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वहीं अखिलेश यादव समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां रह गई, क्या वजह थी कि जिस तरह का अनुमान था वैसा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, वैसा परिणाम नहीं आया। लेकिन इस चुनाव में एक सुखद चीज थी, लगा कि यादव परिवार एक बार फिर से एक हो गया। जो खटास 17 विधानसभा चुनाव में आई थी वो लग रहा था कि नजदीकियां बढ़ जाएंगी, जो दूरियां थी कम होती दिख रही थी। 22 के चुनाव में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव रथ पर सवार थे और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। लगा कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का वो पुराना तेवर देखने को मिलेगा। शिवपाल यादव को अनुभव और अखिलेश यादव का युवा जोश काम लाएगा। लेकिन चुनाव जैसे ही संपन्न आया फिर से वो खटास दिखने लगी, और इस बार खटास इतनी बढ़ गई है कि शिवपाल यादव मन बना चुके हैं सबक सिखाने का। वो अपना अलग रास्ता तो पहले ही बना चुके थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बैठक की। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो संपर्क में है, दिल्ली जा सकते हैं और कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सियासी गलियारे में बहुत सारी खबरें आती हैं और हवा हो जाती हैं। इस खबर की कितनी सत्यता, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये खबर बहुत तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि शिवपाल यादव को अब अखिलेश यादव को सबक सिखाना चाहिए। दरअसल 2017 में शिवपाल यादव को वो कद नहीं मिला जिस वजह से उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया, अपनी अलग पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव वो अपनी पार्टी के चिन्ह पे ही लड़े, चाबी पे, लेकिन उन्हें हार मिली। इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। अब चुनाव के बाद अखिलेश यादव समाजवादी विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। सभी बैठक मौजूद थे, लेकिन शिवपाल यादव को निमंत्रण नहीं मिला। यही बात उन्हें बुरी लगी, और इस कदर बुरी लगी कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि मुझे कोई खबर नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। और फिर उन्हें अगले दिन निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई में कहा गया कि सहयोगी दलों का बुलावा नहीं था, ये बुलावा सिर्फ समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े विधायकों का था। लेकिन शिवपाल यादव की बात भी सही है कि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़े और जसवंत नगर से विधायक बने हैं। अब वो संपर्क में हैं और इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं हरिओम यादव। हरिओम यादव जो यादव परिवार के रिश्तेदार कहे जाते हैं, सिरसागंज से विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और वही मध्यस्थता कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। वो बागी होने के बाद भी शिवपाल सिंह यादव के साथ रहे और वही मुलाकात का दौर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि शिवपाल सिंह यादव क्या वाकई में मन बना चुके हैं कि बीजेपी जाएंगे तो उन्हें क्या सम्मान मिलेगा। इससे पहले भी अपर्णा यादव ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। वो लगातार योगी की तारीफ करती रहती थी और शिवपाल यादव भी लगातार योगी की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी जाएंगे? अगर जाएंगे तो जसवंत नगर का क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे और जो अपनी सीट छोड़ चुके हैं, वो करल से विधानसभा जाएंगे। विधानसभा में वो अपनी टीम की अध्यक्षता करेंगे। अब सवाल यह है कि आजमगढ़ से बीजेपी किसको चुनाव लड़ाएगी? शिवपाल सिंह को तोड़ेगी? अपर्णा पहले टूट चुकी हैं। ऐसे में यादव परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा और बहुत सारे सियासी समीकरण उलट पलट होते रहेंगे। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बिन के लिए लखनऊ से।